राजीव जेटली जी, देखिए आपकी पार्टी पर यह बार बार आरोप लग रहे हैं कि क्योंकि कई सारे बड़े मामले पहली बार हुए, कई ऐसे पदार्थ हैं जो आम जनमानस में रोज इस्तेमाल होते हैं, उन पर पहली बार जीएसटी लगाया गया। कई ऐसे मसले हैं, उनको भटकाने के लिए, उन मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट हो जाए, इसलिए आपने एक पुराना केस सोनिया गांधी जी पर खोल दिया, राहुल गांधी से पूछताछ की, और अब जो कह रहे हैं कि देखिए 75 साल की महिला है, 3 दिन से आप पूछताछ कर रहे हैं, ये आप पर आरोप लगाए गए हैं। मैं दो बातों में जवाब देता हूं क्योंकि आपने दो प्रश्न उठाए हैं। पहला जीएसटी का प्रश्न उठाया है क्योंकि जीएसटी काउंसिल में डिसाइड होती है और जीएसटी काउंसिल के अंदर सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। वो उसमें कांग्रेस के भी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के भी होते हैं और सबका समन्वय बनाकर उसे पास किया जाता है। दूसरी बात आपने कही कि सोनिया गांधी जी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, देखिए दो लोग हैं, एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं जिसका नाम कांग्रेस है। कांग्रेस देश की राष्ट्रीय पार्टी है और एक बड़ी पार्टी है, और दोनों के दोनों जब उसको ईडी बुला रही है तो चाहे मजबूरी में जा रहे हैं या कॉपरेट कर रहे हैं, वो अपना जवाब दे रहे हैं। ऐसे में क्या वही दोनों अपनी पार्टी के नेताओं को यह हिदायत दे रहे हैं और अपने मुख्यमंत्रियों को कहा जा रहा है कि अपना प्रदेश छोड़ के दिल्ली की सड़कों पर आकर बैठ जाइए, अपने प्रदेश के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी मत रखिए, अपनी पार्टी की तरफ मतलब कांग्रेस की तरफ भी मत रखिए, केवल हम दोनों को बचाने के लिए या हम दोनों के पक्ष में आप जब दिल्ली की सड़कों पर खड़े हो जाइए, सड़कों पर बैठ जाइए, जैम लगा दीजिए। ये दो लोग बता रहे हैं क्या? अगर वो दो लोग बता रहे हैं तो सोचिए इस देश की विडंबना। इस देश को एक अच्छी राजनीतिक पार्टी विपक्ष के तौर पर मिलनी चाहिए थी, उस पार्टी ने भी दो लोगों के सामने सरेंडर कर दिया। देश के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं वो। अगर दो लोगों के सामने सरेंडर कर दिया तो आप सोचिए जिसको हम परिवारवाद कहते हैं उसकी वजहों से इस देश ने कितना बड़ा खामियाजा भुगता होगा। क्या इन लोगों को ये मुद्दे उठाने का अधिकार नहीं था? इन्होंने कहा कि हम महंगाई के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर हमारी आश्वस्त थी, ये भी अब आश्वासन आ गया कि अगले हफ्ते महंगाई पर भी चर्चा होगी। अरे जिन जिन चर्चाओं को ये पब्लिक डोमेन में बोलते हैं उनको पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं। पार्लियामेंट में केवल एक ही मुद्दा रहता है और वो मुद्दा होता है सोनिया और राहुल, राहुल एंड सोनिया, सोनिया और राहुल। और अभी तक तो मुद्दा ये चल रहा था कि ईडी के अंदर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी निर्णय कर दिया है, वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। ये तो कानून और संविधान को भी बदलना चाहते हैं दो लोगों के लिए। अरे भाई, पूरी दुनिया के साथ पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर मनी लॉन्ड्रिंग में या किसी भी तरीके की इकोनॉमिक्स अनियमितता में पकड़ा जाता है तो उससे ईडी अपना क्वेश्चन करती है। आज तक कहां गए थे ये? बहुत सारे नेता, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनसे ईडी बार बार पूछताछ करती है। तब तक तो वो स्वतंत्र थी। जैसे ही सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, इनका भ्रष्टाचार लगभग उजागर हो चुका है, उनसे पूछताछ शुरू करी है, तो ये सारी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर वो ये कह रहे हैं राजीव जी, वो ये कह रहे हैं कि देखिए पिछले कई सालों से ये मामला बंद था, यही ईडी ने शांत किया था, लेकिन अब दोबारा से उठाने का लॉजिक ये क्योंकि अभी मामले बहुत ज्यादा आपकी सरकार के खिलाफ हो गए। अजय जी, ईडी न्यायालय में रिपोर्ट करेगी, ईडी न्यायालय में अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेगी, न्यायालय में इनको ये सफाई देनी है। ये भारतीय जनता पार्टी से किस बात का जवाब ले रहे हैं? ठीक है अजय जी, वो कह रहे हैं कि भाई ये न्यायालय का विषय है, वो एक अलग संस्था है, वो अपने तरीके से काम कर रही है। अगर उसे लगा किसी को बुलाना है, वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, कोई और भी नेता हो, वो ईडी का अपना काम है, उससे लिया बीजेपी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, 2015 जो केस को बंद कर दी थी यही ईडी, 2015 के बाद कान में तेल डाल करके और आंख में पट्टी बांध करके ईडी बैठी हुई थी क्या? और यह स्वतः संज्ञान में उसको आ गया कि सरकार प्रतिशोध की भावना से कहीं ना कहीं धधक रही है और चाहती है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को की छवि को धूमिल किया जाए। वो इसलिए किया जाए क्योंकि जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दों को रखना चाहते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे को रखना चाहते हैं, जीएसटी के नाम पर लोगों की जो लूट चल रही है उसको रखना चाहते हैं। न आप पार्लियामेंट में बहस होने दोगे, पार्लियामेंट में जो लोग बहस करना चाहेंगे वहां पे आपकी तानाशाही चलेगी, सांसदों को निलंबित करेंगे। आज तो मारपीट तक पार्लियामेंट के हमारे सांसदों के साथ की गई। ये कौन सी राज चल रहा है? ये राजा का हुक्म है क्या? अब देखिए ये तो राजीव जी, ये सवाल तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उपसभापति हरिवंश नारायण जी ने पहले 4, फिर उधर 19 और आज एक 20 इधर कर दिया। ओम बिरला जी ने 4 को सस्पेंड कर दिया। तो अगर आप जो सांसद विरोध कर रहे हैं उन्हें निलंबित कर देंगे तो फिर वो सवाल कैसे उठाएंगे? क्योंकि मंच तो वही उन्हें मिलता है। देखिए, मंच बोलने के लिए और रचनात्मक बात रखने के लिए बनता है। आपने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा में भी 335
और लोकसभा के अंदर ही 374A के तहत उनका निलंबन हुआ है, उसके आधार होते हैं, उस आधार पे किया गया, और 255 के तहत राज्यसभा में किया गया है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या कसूर है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात को कबूल लिया कि ईडी ऐसा कैसे कर सकती है, तो ये जवाब ईडी को देना है। और मैं इनसे दूसरी बात पूछता हूं, ये जो सड़कों पर इनके नेता बैठे हैं, इनसे पूछिए, एक भी स्टेटमेंट आपके चैनल ने इनसे ली है क्या? ये इनकी मांग यही मुद्दे हैं जो मुद्दे अभी इनके प्रवक्ता ने बोले हैं? एक भी मुद्दा इन्होंने एक भी बाइट में, एक भी स्टेटमेंट में नहीं दिया। इन्होंने हर बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लिया, तो झूठ क्यों बोलते हैं लोग? हम पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं। देखिए अरुण जी, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी, जितना बड़का झूठा पार्टी है पूरा देश जानता है अपनों को। ये भ्रम फैलाने से अब देश की जनता आपके चीजों को समझ चुकी है। भ्रम फैलाना बंद कीजिए। पूरा देश देख रहा है कि पार्लियामेंट को किस तरह से बंधक बनाने का काम किया है, जिस तरह से लोकतंत्र का अपहरण करने का आप प्रयास कर रहे हैं। सत्ता में बहुमत की तानाशाही से मोदी शाही तक पहुंच रही है देश, ये सबको पता चल रहा है। और पूरा देश आपको एक्सपोज अब हो रहे हैं आप देश में। और जब उन मुद्दों से आप भागना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, तो आपको एक बहाना मिल जाता है। ईडी आईडी को ही बना दीजिए ना, वही देश की प्रधानमंत्री का पद अब संभाल ले, वही लोकसभा में पहुंच जाए उन्हीं के अफसर। अब तो यही काम आप लोग कर रहे हैं। अरे निकम्मापन को छुपाने के लिए आप लोग अभी इस तरह के चीजों का सहारा ले रहे हैं। संस्थाओं को रहने दीजिए। देश देख रहा है किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। आपके लोग जो है दूध के धुले हुए हैं, जब भाजपा में जाते हैं वो लोग तो ठीक हो जाते हैं। आज कहां है भाजपा के वो सारे चाटुकार लोग जो भाजपा में है, जिन लोगों ने ईडी आईडी के डर से आपके यहां ज्वाइन कर लिया था? उन पर कितने लोगों पर केस हुई? शुभेंदु अधिकारी कहां है? कहां है मुकुल राय? कब तो छोड़ दिया, फिर आए गए। कहां है? अभी तो मुख्यमंत्री एक बन गए हैं असम के। तो ये सब नाटक नौटंकी बंद कीजिए। देश देख रहा है, लेकिन इससे विपक्ष नहीं घबराने वाला है।